सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो फिलहाल दोस्तों डिक्सन से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक न्यूज़ सेगमेंट पे एंट्री करने का फैसला कर लिया है और वो सेगमेंट है लिथियम आयन बैटरीज़ का। अब देखो, लिथियम आयन बैटरीज़ की अगर हम यूजेस की बात करें तो काफ़ी जगह इसकी यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मोबाइल के जो बैटरीज़ होते हैं वो बोल सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज़ ही होते हैं। बट अगर ये सेगमेंट में कंपनी एंट्री कर रही है और इनके जो क्लाइंट हैं लाइक सैमसंग, शाओमी, HP, लेनोवो और भी बाकी अदर क्लाइंट, तो इनको कंपनी सर्विसेज देने वाली है लिथियम आयन बैटरीज़ पे। मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी, उसमें जो बैटरी पैक्स होते हैं, बैटरी मॉड्यूल्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इससे बेसिकली चीज़ें होंगी क्या, बोल सकते हैं कॉस्ट इफ़िशेंसी के लिए ये कंपनी काम करने वाली है, जो भी ब्रांड्स लिथियम आयन बैटरीज़ को यूज़ करेंगे। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन की अपडेट है ये। और लिथियम आयन बैटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर मान लो डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है इन फ्यूचर, तो हो सकता है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनको भी ये कंपनी सर्विसेज देती हुई नज़र आ जाए लिथियम आयन बैटरीज़ में। लाइक जो कंपनी EV बनाती है, लाइक टाटा मोटर्स की बात करें, हम बात कर सकते हैं महिंद्रा की, सुजुकी की, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों एक रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश होता हुआ दिखा है JP मॉर्गन का डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अगले 3 सालों में भी हाई क्वालिटी अर्निंग्स कंपाउंडर ही रहने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो मोबाइल बिजनेस है वो कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक, चाहे PLI स्कीम ख़त्म हो जाए तो भी, क्योंकि कंपनी के करंट जो ऑर्डर बुक है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और उसको जब कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो एक बड़े ग्रोथ कंपनी विटनेस करेगी। तो ये चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला था और ये चीज़ JP मॉर्गन ने भी बोला। और अभी रिसेंटली एक ब्रोकरेज हाउस की ही एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हुई थी, जो कि मुझे नाम तो याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। उसमें बताया गया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के Q2 के अर्निंग्स कैसे होंगे, इसको लेकर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कोई क्लैरिटी हमारे पास ज़्यादा है नहीं इस वजह से। और पिछले कुछ टाइम में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन 4% तक गिरती हुई दिखी थी, उसका रीज़न भी यही हाईलाइट किया गया था कि इन्वेस्टर के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो दोस्तों आज के दिन HAL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न है मल्टीपल न्यूज़ जो कि HAL से रिलेटेड हमें सुनने को मिल रहा था। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि HAL की पार्टनरशिप हमें देखने को मिल सकती है प्राइवेट प्लेयर के साथ, जिसमें कल्याणी ग्रुप का नाम हमें देखने को मिल सकता है, टाटा एडवांस सिस्टम का दिख सकता है, अडानी का दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे देखा जाए तो रिपोर्ट के जरिए आ रहा है, बट आगे चलकर चीज़ें ऑफिशियल भी हो सकती हैं। अभी रिपोर्ट के क्लैरिफिकेशन में बताया गया था कि टाटा नहीं, HAL का कोई पार्टनरशिप हमें कल्याणी ग्रुप और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ नहीं दिख रहा है। बट कुछ चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म भी थी, लाइक L&T और BL की पार्टनरशिप हमें ज़रूर दिख रही है इस प्रोग्राम में। अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर की पार्टिसिपेशन इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है
वो 15,000 करोड़ रुपए का, यानी कि एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट कंपनी के साथ टाई अप करके इस प्रोग्राम में एंटर करने का फैसला कर रहे हैं। इसको लेकर और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हमें आगे चलकर सुनने को मिलेगी। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है एचएल से रिलेटेड, जिसमें न्यूज़ ये है कि एचएल को मिल चुका है भाई 4th जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से इंजन। कौन सा इंजन भाई? F404IN20, जो कि किसके लिए वो यूज़ कर रही है? लो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ कर रही है, जिसको हम बोल सकते हैं मार्क 1। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में जो इंजन्स की सप्लाई है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी बेटर हुई है। और सप्लाई अगर बेटर हुई है तो इसका मतलब ये है कि हम डिलीवरी भी बेटर उम्मीद करेंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से डिले हो रहा था। 2021 में जिसकी डिलीवरी करनी थी 2025 हो गया है, बट अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है। बट अगर रेगुलर बेसिस पे इंजन्स आएंगे तो डिलीवरी ऑन टाइम हो सकता है। अक्टूबर में डिलीवरी हमें 2 एयरक्राफ्ट की दिख सकती है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रहा था, आगे चलकर और भी अपडेट्स आएंगी। बट अभी के टाइम पे जो जो अपडेट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। अभी रिसेंटली सेबी की तरफ से काफ़ी सारे रेगुलेशंस हमें आते हुए देखने को मिले थे वीकली एक्सपायरी को लेकर, हटाने को लेकर, और काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिससे F&O मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं उसको कम किया जाए और वो वॉल्यूम्स को शिफ्ट किया जाए इक्विटी मार्केट में, यानी कि कैश सेगमेंट में। अब इस वजह से जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके बिजनेस में इससे इफेक्ट हो सकती है। लाइक अगर हम BSE की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है, मेजर रेवेन्यू इनका कॉरपोरेट से आता है, यानी कि जो सर्विसेज ये कॉरपोरेट्स को देते हैं उससे। बट उसके अलावा जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है कंपनी, उससे भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब मार्केट बियर रन से गुजर रहा होता है तो उस टाइम चाहे कंपनी का कॉरपोरेट सर्विसेज हो या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज हो, दोनों डिस्टर्ब होती है। और अभी के टाइम पे जो सेबी की तरफ से चीज़ें सुनने को मिल रही है वो कंपनी का बोल सकते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में इम्पैक्ट डालेंगे, जो कि टोटल रेवेन्यू का 44% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट मार्केट बियर रन से बुल रन में कभी ना कभी तो जाएगा, और जब भी बुल रन में जाएगा तो सर्विस टू कॉरपोरेट्स वाली जो सेगमेंट है वो कंपनी को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने ज़्यादातर IPOs बुल मार्केट में देखा है, ना कि बियर मार्केट में। और बुल मार्केट में जब ज़्यादा IPOs आते हैं तो जो भी एक्सचेंज होते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो हमें इम्प्रूव होने लगते हैं। और साथ में उसमें एक और तड़का लगता है, वही सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट में वॉल्यूम्स ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, या फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें, कमोडिटी की बात करें, या फिर करेंसी की बात करें, सभी कंपनीज़ को अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अगर आप बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हैं BSE के। बाकी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BEML। अभी रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों 1:2 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंस किया था। फिलहाल कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है। अब रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 3 नवंबर को देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हो। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।